सबसे पहले जो है वो हम JOIT के मामले पर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि इसको लेकर जो है वो सरकार की ओर से प्रोसेस भी शुरू किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है JOIT के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, खासतौर पर हम 817 पोस्ट कोड की बात करें, जो लगातार जो है वो सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनका केस जो है वो हाई कोर्ट में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, तो आखिर जो है वो उनके रिजल्ट को क्यों सरकार की ओर से यहाँ पर सुलझाया नहीं जा रहा है उनके मामले को, और उनका रिजल्ट क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर, क्योंकि मसला पोस्ट कोड 817 की भर्ती में 530 पोस्टों का है, जो कि 556 की पोस्टें बताई जाती है यहाँ पर कि 530 पोस्टें जो है वो 817 में शामिल की गई थी। हालांकि 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों का ये भी मानना है कि उन्हें बिना बताए या फिर उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी कि उनकी जो 530 पोस्टें हैं वो 556 से यहाँ पर एडजस्ट की गई है। तो इसलिए जो है वो 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी सरकार से लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, अधिकारियों से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाए और उनके लिए जो सरकार की ओर से पोस्टें यहाँ पर स्वीकृत की गई थी 1867, वो पूरी पोस्टें जो है वो उनके लिए दी जाए और उन्हें 556 में या किसी कहीं और जो है वो एडजस्ट ना किया जाए। इसको लेकर जो है वो 817 के अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि सरकार आखिर इस पूरे प्रोसेस को लेकर क्या कर रही है, क्योंकि 817 का जो मामला है, सरकार और अधिकारी जो है अब उनका भी ये मानना है कि 817 का जो केस है वो कोर्ट में नहीं चल रहा है। इसीलिए जो है वो सरकार के और कमीशन यानी कि हमीरपुर चयन आयोग की ओर से जो लॉयर ऑफिसर है, जो लॉ ऑफिसर है, वो हाई कोर्ट में रिवाइव करने की तैयारी में है। और साथ ही साथ जो है वो हाई कोर्ट से अब इसमें सिफारिश करेंगे कि 817 पोस्ट कोड में 1867 जो पद है उसमें से 530 पोस्टों को होल्ड में रखकर अन्य जो 1337 ये करीब यहाँ पर पद बनते हैं, उन सभी पदों का जो है वो रिजल्ट, उनकी मेरिट जो है वो निकाली जा सके और उनका जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस है, उसे पूरा किया जा सके। तो इसको लेकर जो है वो सरकार हाई कोर्ट में रिवाइव यहाँ पर डालने वाली है और उसमें जो है वो सरकार हाई कोर्ट से ये सिफारिश इस पूरे मसले पर की जाएगी। और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी यहाँ पर सरकार के लॉ ऑफिसर और साथ ही साथ जो है वो सरकार ने भी कर दी है। और कमीशन यहाँ पर हम लगातार ये कह रहे हैं कि हमीरपुर चयन आयोग की ओर से भी सरकार को इस मामले को लेकर पत्र भेजा गया था और पूछा गया था कि पोस्ट कोड 817 के मामले को लेकर जो है वो सरकार एक पक्ष रखे और उन्हें भी निर्देश दे कि आखिर इस भर्ती को लेकर क्या कुछ जो है वो करना चाहिए। और आज जो है इस पूरे मामले को लेकर एक और जानकारी निकल कर आई कि हिमाचल प्रदेश में 817 पोस्ट कोड के तहत जो पद यहाँ पर 1867 है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन पदों को भरा जाना है। करीब यहाँ पर 74 ऐसे सरकारी विभाग है जहाँ पर JOIT के पदों को भरा जाना है। लेकिन लंबे समय से जो है वो इन सभी डिपार्टमेंट में 74 डिपार्टमेंट है, बहुत कम, ये बहुत ज्यादा जो है वो ये डिपार्टमेंट है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि JOIT की जो भर्ती है वो कितने लंबे समय से अभी तक सुलझ नहीं पाई है। और ऐसे में जो है वो सरकारी विभागों में ये 74 डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर इतने सारे जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। और 530 जो पद, यहाँ पर 530 पोस्टों की वजह से 817 का जो रिजल्ट है वो अभी तक यहाँ पर सरकार की ओर से नहीं निकाला जा रहा है। हालांकि इसमें सरकार का ये पक्ष जरूर है कि वो अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखेंगे और ये कहेंगे कि जो भी यहाँ पर स्किल टेस्ट इन बच्चों का हुआ है उसमें रिजल्ट उनका घोषित कर दिया जाए। और रिजल्ट घोषित करने के बाद जो है वो 3 गुना बच्चे उसमें इवैल्यूएशन के लिए बुलाए जाए ताकि 1337 जो पद है वो भरे जाए। और इसको लेकर जो है हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि 530 पोस्टों को वो होल्ड रखेंगे और उसके बाद जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जो अंतिम फैसला होगा उसी के आधार पर जो है वो इन 530 पदों को फिर बाद में भरा जाएगा। तो एक ये अपडेट थी जो कि हमने आपको यहाँ पर JOIT 817 के मामले को लेकर दी कि क्योंकि ये मसला जो है वो प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। प्रदेश के हजारों बेरोजगार जो युवा है वो लगातार जो है वो ये कह रहे हैं कि वो इन भर्तियों से बहुत ज्यादा जो है वो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है जो अधिकारी यहाँ पर कहते हैं कि JOIT का जो मसला है वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर सरकार अगर यहाँ पर JOIT की पोस्टें कम भी होती है उसके बाद भी जो है
वो यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट से जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने जो भर्ती को लेकर यहाँ पर भर्ती खाली पदों को लेकर इन पदों को भरने के लिए जो डिटेल्स दी है, उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंटल अलग अलग डिपार्टमेंटल तौर पर भी जो है वो इस भर्ती को लेकर उनसे पूछा जाएगा कि वो भर्ती जो है उन्होंने 817 पोस्ट कोड से भरी थी या फिर 556 के तहत भरी थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये मामला जो भर्तियों का है वो इतना आसान नहीं है सरकार के लिए भी और अधिकारियों के लिए भी सुलझाना। बहरहाल इसमें बड़ी बात ये है कि अब सरकार जो है वो हाईकोर्ट में एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर दूसरी बार हाईकोर्ट में जाने की तैयारी है, जिसमें कि 1337 पदों को जो है वो परमिशन ली जाएगी ताकि इन पदों को का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जा सके और तमाम जो आगे की यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स है वो शुरू की जा सके।